हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए क्लास के साथ। आज की क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी। पिछली ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में हमने हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, एक हमारा परिचय क्लास था त्रिकोणमिति का, जिसमें हम जानने की कोशिश किए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। फिर हमने उसमें रेशियोज जानने की कोशिश की, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जानने की कोशिश की, जहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के बारे में जाना कि इनके मान हमारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के रूप में क्या होते हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश किए कि इनके हिंदी में मान हमारे लंब आधार कर्ण में क्या हुआ करते हैं। ठीक है, ये बात हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे। आज उसके आगे ही कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके पास ले जाएंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, वीडियो बार बार देखिए। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो आप बार बार देखें। जितनी बार आपको टाइम मिले तो वीडियो चलाइए और चला करके उसको ध्यान से सुनिए और देखिए चीज़ों को कैसे आपको बताया जा रहा है। चीज़ों को अपने मन में बैठाने की कोशिश करिए और फिर जब ये कॉन्सेप्ट आपको लगे कि नहीं मेरा क्लियर है, तो आप देखेंगे आगे जब आपको सवाल बताए जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारी जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री लिख देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ओके। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था राइट एंगल ट्रायंगल। हमने सारी बातें बताई कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हमने ये भी बात बताई कि ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 90% क्वेश्चन जो होते हैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बकिया 10% में, जैसा कि आप 11th में जाके पढ़ते हैं साइन रूल, कास रूल, तो आपके स्केलन में लगता है, स्केलन ट्रायंगल में लगता है। बकिया आपके 90% क्वेश्चन जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग आपको गलत लिख दी गई। त्रिकोणमिति के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की क्या, कुछ भुजाओं और कोणों के बीच में क्या करते हैं, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं। ओके, आइए मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ जेन्युइन बात बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। ये तो आपको पता है कि ये आपका 90 होगा, ये आपको पता है आपका 90 होगा। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। मैं ये जैसे ही मैं पूछूंगा वैसे ही आप बोलेंगे बैठ के पहले। ठीक है, मैं सुन नहीं रहा हूं लेकिन आपको लगना चाहिए कि सर सुन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से बैठ जाइएगा। हम ये पूछेंगे 90 के ठीक सामने जो साइड होती है उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, बताएंगे आप भाई। उसका नाम हिंदी में इसको बोला करते हैं कर्ण, हिंदी में इसको बोला करते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोला करते हैं हाइपोटेनस। क्या बोला करते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, क्या बोला करते हैं, हाइपोटेनस बोला करते हैं। ये आपका इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला करते हैं और हिंदी में इसको क्या बोला करते हैं, कर्ण बोला करते हैं। चलिए, अगर मैं इस एंगल अल्फा को लेकर के हम बात कर रहे हैं, हम किसको लेकर के बात कर रहे हैं, हम अल्फा को लेकर के बात कर रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, इसमें एक ही एंगल पहले रहने देता हूं। मान लीजिए हम अल्फा डिग्री को लेकर बात कर रहे हैं, तो हमारा अल्फा के जस्ट सामने की साइड को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर।
परपेंडी क्या कहते हैं, कुलर। और तीसरी साइड जो हमारी बच गई उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे आधार, या इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। वाह क्या बात है, ये बात आप अच्छे से बता पा रहे हैं। फिर आपको फार्मूला बताया गया कि हिंदी वाले हैं, हिंदी में लोग कहते हैं लाल बटे क्या होता है, कक्का। लाल बटे कक्का से तात्पर्य है कि लाल बटे कक्का से तात्पर्य आपका है यल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ड। तो जो हमारा ये पहले 3 मान हमारे हुआ करते हैं, ये मान हमारे साइन कॉस टेन के, ये हमारा साइन का हुआ करता है, ये हमारा कास का हुआ करता है, और ये हमारा किसका हुआ करता है, टेन का। हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताया, क्या बताया, पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू। क्या बताया, हाँ हाँ बाबू, पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। ये आपका हुआ करता था साइन, ये हुआ करता था कॉस, ये हुआ करता था टेन। क्लियर है सबको ना, ये तो पिछली क्लास में भी बता दिया था। आ जाओ दोस्तों, यहां से हम कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हम पिछली क्लास में बताए थे आपको कि साइन बराबर क्या होता है। हम जैसे यहाँ पे अल्फा ले रहे हैं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, साइन अल्फा इज इक्वल टू मैंने बोला था, अब मैं इंग्लिश वाला लेके चलूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस। तो ये बताइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर साइड के फॉर्म में कहें तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन आपको क्या मिल जाएगा, ए सी। क्या मिलेगा, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कास एल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों, तो क्या बताओगे आप कहोगे ना कि कास एल्फा में हमको बताया गया है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बताया गया है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू को क्या बोलोगे आप, साइड के फॉर्म में आप कहोगे कि ये बीसी है। क्या है, बीसी है। और आधार की वैल्यू बीसी अगर हो गई तो आपके कर्ड मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी हो जाएगी। अगर मैं फिर आपसे बात करूं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे जिसको हम क्या कहते हैं, लंब कहा करते हैं। क्या कहते हैं, लंब। तो परपेंडिकुलर मतलब आपका हो जाएगा P अपॉन B। तो P को आप यहाँ पे देख पा रहे हो AB के इक्वल है, और B को देख पा रहे हो आप बेस अपॉन BC के इक्वल है। ये तो 3 मुख्य मान निकाले, तो क्या 3 ही आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, नहीं भाई, कितने थे, 6 थे। और 3 जो थे वो क्या थे, जरा यहाँ पे इनको देख लेते हैं। वो थे हमारे कोसेक। क्या थे बच्चों, कोसेक थे। अब तो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू मैं आपसे कहूं तो आप यही ना कहोगे कि सर क्या होता है ना कि हम साइन को उलट देते हैं तो वो हो जाता है कोसेक। मतलब साइन को उलट देंगे, मतलब साइन बटा 1 को 1 बटा साइन, तो हम साइन के मान को भी उलट देंगे तो कोसेक का मान होगा। तो साइन का मान क्या है, हाइपोटेनस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आपने कर दिया तो ये साइड वाला मान भी आप हाइपोटेनस को देखोगे कि AC है, और परपेंडिकुलर का मान आप क्या देख पा रहे हो कि AB है। तो AC अपॉन AB आपने ये भी कर लिया। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि एक कोसेक के बाद आपका आता है सेक। तो बताया गया था आपको पिछले क्लास में कि सेक किसका अपोजिट होता है, कास का होता है। तो कास जो होता है हमारा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपने देख रखी है कि ये AC है, और बेस की वैल्यू देख रखी है कि BC है। इसके बाद आपको क्या मिला बच्चों, कॉट अल्फा मिला। क्या मिला, कॉट अल्फा मिला। तो आप कहोगे कि कॉट अल्फा टेन अल्फा का अपोजिट है। कॉट अल्फा किसका अपोजिट है, टेन अल्फा का अपोजिट है। तो जरा गौर करना, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात सबको समझ में आ रही है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू आप BC पा रहे हो
और परपेंडिकुलर की वैल्यू आप क्या पा रहे हो, आप ए बी पा रहे हो। ठीक है, आपने ये मान तो निकाल लिए। ठीक है, ये मान आपको एक बार मैंने रिवाइज के तौर पे बता भी दिया, ये आप अच्छे से समझ भी गए। आ जाओ एक रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन निकल के आता है। अब रिलेशन को थोड़ा सा देखो, ये हम आपका समय थोड़ा इसमें गुजार रहे हैं, समय गुजारने से चीजें और अच्छे से आती हैं। देखना कैसे अच्छे से आती हैं, इनको मैं क्लियर कर रहा हूं आपसे। हमने पिछले क्लास में भी आपसे बोला था कि साइन अल्फा किसका अपोजिट होता है, कोसेक अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक अल्फा लिख सकते हैं ना, या कोसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin। ये तो बात आपको बता दी थी। हाँ दोस्तों गौर करना, ये साइन और कोसेक ऐसे है ना कि एक ही एंगल के लिए अगर साइन और कोसेक का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इनका मान क्या होगा, 1 होगा, इनका मान 1 होगा। आप गौर करो, आपने साइन अल्फा की वैल्यू क्या लिखी थी, AB/AC लिखी थी ना। देखो हम अभी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, AB/AC। ठीक, देखो इन चीजों को हम एक तरह से आइडेंटिटीज कहते हैं। कुछ आइडेंटिटीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि आपके LHS की चीज RHS के हमेशा हर वैल्यू के लिए क्या हो, इक्वल, हर वैल्यू के लिए। तो कभी भी एक ही एंगल के लिए साइन अल्फा और कास अल्फा के जो मान होते हैं उनका जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हम एक करके दिखा दे रहे हैं, AB/AC इसका मान है, और कोसेक का आपने देखा था कि AC बटा कितना है, AB है। तो AB से AB कट, AC से AC कट, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा दोस्त। यही तो हुआ साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। समझ पा रहे, और 2 किसको पकड़ेंगे तो ऐसा हम पाएंगे, ये फार्मूले के तौर पे अपने दिमाग में रखते जाएंगे, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे थे कि कॉस अल्फा किसका अपोजिट था, सेक का। इसका मतलब कास और सेक का यदि मल्टीप्लाई कर दे तो इनका मान कितना आएगा, 1। ठीक उसी प्रकार से बात समझ पा रहे। इसी प्रकार से यदि टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका मान भी क्या होना चाहिए दोस्त, 1 होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैंने ये आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, जैसे कहीं पर भी कल के डेट में आपको दिख जाए कि साइन 150 इंटू कोसेक 150, आपको से कहा जाए इसका मान क्या होगा, बचवा आप सोचोगे नहीं, तुरंत क्या करोगे, 1 करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है कि सेम एंगल के लिए इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से और किन के होते हैं, तो कॉस और सेक के प्रोडक्ट आपके 1 के बराबर होते हैं। और किसके होते हैं, तो टेन और कॉट के प्रोडक्ट किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जरा आ जाओ फिर से समझने की कोशिश एक बार कर लेते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, पढ़ने में मजा आपको आ रहा होगा, तो आप घर पे थोड़ा ध्यान से वीडियो को कई बार चलाइए, एक बार नहीं, वीडियो कई बार चला के इनको समझने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद भी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट करिए हमको कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो आइए कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप से। देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका आप तो पहले से ही जानते हो कि हम मैथ जब पढ़ाते हैं तो हम पहले आपको क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बाद खुद उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मैं खुद अपने मन से आपको बताता हूं जो कि आपकी चैप्टर से रिलेटेड ही होता है। अगर उन क्वेश्चनों को आप कर पाते हो, समझ पाते हो, तो अपने चैप्टर के क्वेश्चन तो आप अपने आप ही लगा लेते हो ना। तो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन है, जैसे
किसी ट्रायंगल में दिया हो, यदि ट्रायंगल ABC ना, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। ओके, अपने से ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। एंगल B इज इक्वल टू 90, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 4 centimeter. Find out sin A, tan A, sec A. Find out the value of sin A, tan A, sec A. बात समझ पा रहे हो? सबको समझ में आ रही हो? कह रहा है कि एक त्रिभुज है कोई ABC क्या है? एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल B आपका क्या है? 90 है। तो जैसे आप ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे बनाया ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ही B 90 बोला तो तुरंत इसका मान आप क्या रखोगे? B, क्योंकि यहीं पे तो 90 बना आपने, आप ट्रायंगल बनाए हो, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे हमने 90 बनाया, तो इसका नाम आप क्या रखोगे? B रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है। इसका मान B, बकिया इसका मान A रखना चाहो A रख लो, इसका मान C रखना चाहे इसका मान A रख लो, इसका मान C रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर A इसको रख लेते हैं तो C इसको रख लिए, ठीक। अब आप क्या करना है, गौर करो, अपने सवाल में चले जाओ, ठीक है। अब कहा कि AB इज इक्वल टू 3, तो AB आप ये देख रहे हैं और इसका मान क्या बोला? 3 बोला। क्या बोला बच्चों? 3 बोला। BC इज इक्वल टू आपसे क्या बोला? BC इज इक्वल टू आपसे बोला 4 बोला। क्या बोला? 4 बोला। इसके बाद आपसे बोला कि आप किसके मान निकालो? साइन A के मान निकालो, आप cos A के मान निकालो, सॉरी tan A के मान निकालो, आप sec A के मान निकालो। ध्यान से देखना बच्चों, ये बात आप समझ पा रहे होगे जो आपसे पूछ रहा है। देखो, जब तक हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइडों के बारे में पूरा जानकारी ना हो, तब तक तो ये हम निकाल नहीं पाएंगे ना, यही तो हमें दुख है। तो यहाँ पे अब हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। क्या कहते हैं बच्चों? पाइथागोरस का प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय, या कहते हैं पाइथागोरियन, क्या इसे कहते हैं? पाइथागोरियन प्रमेय ना। इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय, या इसे कहते हैं पाइथागोरियन प्रमेय आपका हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अब सीखने के लिए आ रहे हैं। आइए उस पाइथागोरियन थ्योरम के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम ये जानते हैं कि इसमें क्या होता है। तो पहली चीज आपको हम बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे, मैं लिखूंगा नहीं ना, मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड इज इक्वल सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ रिमेन साइड ना, मतलब जो रिमेन साइड शेष हमारी भुजाएं बनी है उनके स्क्वायर और सम के और ऐड के, उनके योग के। तो आइए इसको क्लियर करते हैं। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? जो सबसे बड़े कोण के सामने होगी। तो सबसे बड़ा कोण ये तो 90 है ना, अब इससे बड़ा कोण तो कोई नहीं हो सकता ना। जब ये 90 हो गया तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अगर इस ट्रायंगल के माध्यम से आप आए, इस ट्रायंगल के माध्यम से आप आएंगे तो सबसे बड़ी भुजा क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर लिखेंगे ना बच्चों। बराबर आप क्या लिखेंगे? यही तो कहा गया सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर ना। यही तो कह रहा है पाइथागोरस का थ्योरम। तो जब हमें इन तीन साइडों में से कोई दो साइड पता हो, तीसरी नहीं मालूम है, तो इसी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके तीसरी साइड को हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जैसे अगर ये साइड हमको निकालनी है तो फार्मूला फर्स्ट क्लास का बैठ गया कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हमसे इसी में ये वाला निकालना होता, ये दिया रहता, तो हम इसको यहीं पे इसको इधर ला देते, तो क्या हो जाता? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर क्या? AB स्क्वायर। तब तो ऐसे हो जाता। अगर AB स्क्वायर का मान निकालना होता तो शेष दोनों भुजाओं का वर्गों का अंतर कर देते, ठीक है। और BC स्क्वायर का मान निकालना हो तो देखिए BC स्क्वायर को भी यहीं पे छोड़ दें, AB को इधर लेते जाएं तो AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? तो तीनों में से किसी को लेकर के निकालना हो तो आप इधर उधर मतलब बराबर के इस पार उस पार, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड में मानों को ले जाने का तरीका तो पहले से ही पता है, तो फिर वो तो निकाल लेंगे आप, ठीक है। और इसका उपयोग भी अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ा सा ध्यान से मैं बता दिया जो उसको पकड़ने की कोशिश करिए। तो आइए हमको इसमें पता क्या तीनों में है, ये नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमको AB पता है कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ये पता है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है? 25। एक इसका स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर, और AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहीं पे ले लेते हैं करड़ी, तो AC बराबर करड़ी में 5 है, मतलब रूट 5 है। रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अब इसका हमें वर्गमूल लेना है हिंदी में, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो 5 का वर्ग जैसे 25 होता है उसी तरह 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब आपको वर्ग कितने तक याद होना चाहिए? 50 तक। कितने तक? 50 तक आपको बताया गया कि आप वर्ग याद रखेंगे। क्यूब कितने तक याद रखेंगे आप? 20 तक। टेबल कितने तक? 20 तक। इतना प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे को याद होना चाहिए। तो स्क्वायर जब आपको याद रहेगा कि 25 किसका स्क्वायर है भाई? 5 का। इसका मतलब इसका उल्टा 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो तुरंत आप पता कर लेंगे। अभी बड़े बड़े मान भी हम देखेंगे। अब चलिए, बड़ा मेहनत करके आपने इसका मान निकाल दिया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय मैंने इसमें बता दिया। इस स्लाइड में आपको मेन आपका ये था पाइथागोरस का प्रमेय, और इसके माध्यम से किसी भी मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडों में से यदि 2 पता हो, 1 निकालना हो, तो आप बड़े प्यार से निकाल लेंगे। ये काम भी सिखा दिया। अब अगला काम मान निकालना सिखा देते हैं। जैसे हमको दिया हुआ था एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में कैसे मान निकालेंगे। तो चलिए, हमको किस एंगल को लेके बात करना है? किस एंगल को? देखो ये बता रहा है किस एंगल को? A को। तो आ जाओ, A के यहाँ थोड़ा ऐसे लगा देते हैं, इनसे बता देते हैं कि भाई हम आपको लेकर के बात करने वाले हैं, आप विशेष अतिथि के रूप में होने वाले हैं। तो अब इनसे जब हम कह दिए, तो जैसे ही हम इनके पास गए तो इनके सामने जो साइड हुआ वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। चलो इनको P अब शॉर्ट में लिखेंगे। 90 के सामने तो पहले ये हाइपोटेनस। तीसरा जो बचा इसका नाम आप प्यार से कहोगे बेस। तो आ जाओ, मुझे बता देना क्या होता है? पापा बाबू, पापा हाँ हाँ बाबू होता है। हाँ हाँ बाबू, पापा बाबू, पापा हाँ हाँ बाबू।
तो आप बताओ साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। याद होना चाहिए, बार बार लिखना ना पड़े। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या यहाँ पे दी गई है 3 और इसका मान कितना है 5। अब हमको साइड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है, ध्यान देना, टेन बराबर, टेन हमारा तीसरा वाला, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा कितना 4 है। चलो भाई सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सॉरी, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस हमारा दूसरा वाला मान होता है बेस अपन हाइपोटेनस। इसको पलट देंगे तो किसका मान हो जाएगा, सेक का, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस। इसको याद रखेंगे, हाइपोटेनस अपन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है भाई 5, बेस की वैल्यू क्या है भाई 4। आ गया ना। तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक ट्रायंगल के बारे में कुछ जानकारी दे करके, दो साइडें दे करके आपसे पूछे कोई भी चीज, जैसे साइन ए टेन ए से के पूछा है, इसी में आपसे साइन सी टेन सी से पूछ सकता है। चलो हम इसी सवाल में आपसे पूछ ही देते हैं, इतना बोल दिया। इसमें सवाल को मैं और बढ़ा दे रहा हूं। आपसे पूछ रहा है कॉस सी, आपसे पूछ रहा है कॉट सी, ठीक है। चलो दो और बढ़ा दिया, कोई दिक्कत। चलो एक और बढ़ा देता हूं, कोसेक सी, ठीक। आपसे इतना पूछ रहा है, 3 और पूछ रहा है, ये 3 और। चलो आप उसको भी देख लो। तो आप लिखोगे ना कॉस सी का मान हमें बताना है। अब आ जाओ, जब सी को लेके बात करेगा तो भाई हम किसको लेके बात करेंगे, सी को। किसको लेके बात करेंगे, सी को। और जब सी को लेके बात करेगा तो देखो बात पलट गई। अब सी के सामने वाला, जब हम यहां पे आ गए तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थोड़ा सा इसको रेड कर दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अस्पष्ट होगा। इसको परपेंडिकुलर कर दिया, नहीं ठीक है, ऐसे रहने देते हैं ना। कैसे समझोगे आप, जब मैंने इसको काला लगाया तो सब परपेंडिकुलर हो गया आपका काला, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया काला, अरे सॉरी हाइपोटेनस बोल रहे हैं, बेस हो गया काला, हाइपोटेनस भी काला, तो ये रहबे करेगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है। अब समझ गया। तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। लिखोगे ना बेस अपन हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू इसके हिसाब से हमारी क्या है 4 है कि नहीं। बेस की वैल्यू इसके हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस हमारा ये हो जाएगा, इसका मान 4 और बेस अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा। चलो एक बात और देख लो, कॉस के बाद हमारा क्या निकालना था भाई, कॉट सी। कॉट सी क्या होता है, कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस अपन परपेंडिकुलर पहले लिख लेते हैं, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या हमारी है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारी है 3। ओके, इसके हिसाब से ना। चलो लास्ट निकाल दो आप कोसेक। क्या निकाल दोगे, कोसेक सी। कोसेक सी जब गए तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। क्लियर। तो हाइपोटेनस अपन जब परपेंडिकुलर हो गया तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू तो 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 3 है। आप समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझाने में अब सफल हो गया हूं। ये क्लियर आप नोट करें बढ़िया से और इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें, ठीक है। नोट करिए। तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखता हूं, ठीक है, बड़ा क्लास हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इसको जरा कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और इसके आगे एक छोटा और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम उस पर सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।